बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अख्ती। नाज़रीन, उसामा साहब से आज हम जानेंगे, इमरान खान के हवाले से कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान में सियासत का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि हुकूमत जब से बनी है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आज जाएगी या कल जाएगी या 5 महीने की मेहमान है या 4 महीने की मेहमान है। तो नाज़रीन, उसामा साहब से हम बात करेंगे, बहुत सारे मौज़ूआत पे उनसे प्रेडिक्शन लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपने हमारे टॉपिक्स तो सुन लिए कि जिन मौज़ूआत पे आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि जब से हुकूमत बनी है, कहा ही जा रहा है कि 5 माह की मेहमान है या 4 महीने की मेहमान है। आप भी इस बात पे किसी हद तक बिलीव करते हैं, आपकी भी जो कैलकुलेशन है वो बताती है कि हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। तो आप क्या देख रहे हैं, 2024 ये हुकूमत पूरा गुज़ार लेगी, 25 में जाएगी या इलेक्शन होंगे? क्या मंज़रनामा देख रहे हैं आप मुस्तक़बिल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये जो अ, हुकूमत का जाना है ना, अगर जाना है इसने तो इसका हाई टाइम अब है। अब अप्रैल का और मई का 1.5 महीना, जब तक ये सूरज ग्रहण के जो हाई टाइम था ना, सूरज ग्रहण का, वो है 1.5 महीना। 2 भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा कंसीडर करता हूँ कि एहतियातन 1.5 महीना मान लो। वैसे तो लोग कहते हैं कि जी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स की अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट राय होती है, तो वो कई 3 माह भी कहते हैं। तो अगर उनकी उस बात पे जाओ तो ये 3 माह में जाएगी। मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक चली जाएगी। मेरी अगर बात करें अपनी जो पर्सनल उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे लगता है कि ये 15 मई तक हाई टाइम होगा इसके, अगर इसने जाना है तो। इसका, क्योंकि मैं इसको एक और चीज़ से भी इंश्योर करता हूँ। मुझे ये है कि अगर इंडिया ने अटैक जब करना है ना, तो वो टाइम होगा जब ये हुकूमत नहीं होगी। अगर अब इन दोनों कड़ियों को मिलाया जाए, तो फिर ये चांसेस होंगे कि सूरज ग्रहण के जो असरात इन पे पड़े, वो इस तरह के पड़े कि ये जो है अपनी जो 15 मई मैक्सिमम, अप्रैल इनके लिए हाई टाइम है और वैसे अगर असरात तो 15 मई तक रहेंगे। और उसके बाद फिर हम पे जैसे चांसेस हैं कि मई के अंदर इंडियन अटैक के, फिर वो जून जुलाई की एक नई शक्ल, मतलब ये एक जो ओवरऑल अजीबो-गरीब खिचड़ी का मैक्सिमम टाइम है, बैरूनी व अंदरूनी खतरात का, तो वो तो ये शुरू होगा। लेकिन जो हमारी अकल गुम हुई हुई है एज़ अ नेशन, वो मई से दुरुस्त होने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसने जाना है ना, तो ये इसका हाई टाइम है 1.5 महीना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, जावेद लतीफ़ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनका ये कहना है कि हमें लाडला कहा जा रहा है, जबकि लाडला कोई और है। वो अभी भी समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो लाडला हैं। आपका क्या मानना है कि क्या, क्योंकि पिछले 10 महीने हो गए खान साहब जेल में हैं, अब भी लेकिन वो लाडला हैं, तो क्यों लाडला हैं? और आपके हँसने की वजह भी हम पूछेंगे कि आप क्यों इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? इन लोगों की मुझे समझ नहीं आती, केस अपने माफ करा के सारा कुछ करके बेवकूफ तो इनको बना लिया गया। मैंने तो पहले ही कहा था। अच्छा, आपकी ही उसके प्रोग्राम्स में याद होगा, मैंने कहा छोटे भाई ने मरवा दिया, बुला लिया, बलि का बकरा बना लिया, हुकूमत लेगा, फारिग करेगा, ये सब होगा, वो देख लें। तो वही सब हुआ है भाई, इतनी कौन सी। और आपने सारे केस माफ करवाए हैं, मशीनें एयरपोर्ट पे मंगवाई हैं, सरकारी जलसे किए हैं, मशीनरी आपकी परली पार्टी तहस नहस करके तोड़ मोड़ के, इवन कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए गए, बंदे पे बंदा पीछे खड़ा किया गया, पार्टी धर्म भरम की गई, एक कैंडिडेट के पीछे उनको रिप्लेसमेंट कैंडिडेट्स ने मोस्टली इलेक्शन लड़ा है। और लाडले ये नहीं है वो है। असल बात ये कि तकदीर के आगे जो है ना, कुछ चीजें सरेंडर हो जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये एक बिन होगा, शॉपर जो बन रहा है ना, ये तारीखी बिन होने के लिए। इनका नसीब ही नहीं था कि इनका एंड इज्जत के साथ होता। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो कमाते हैं जिंदगी, तो इनको तो नवाज शरीफ साहब का तो मजार बनना चाहिए था टेक्निकली, कि जब भी ये देखें, ये नहीं, अल्लाह जिंदगी सेहत दे उनको,
जितने दिन भी हैं अपनी मतलब बेटी पे सर का साया जो है, माँ भी नहीं है बेचारी की, तो ये सलामत रहें। लेकिन चाहते तो एक 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करके और डेफिनिटली मज़ार डिज़र्व करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इवन ये ना हो कि इनकी कब्र भी छुपा के बनानी पड़े, ये अमूमन मुझे लगता है। तो जिन हालात की तरफ ये यानी कि जिस शख्स का ये एंड हो रहा है कि उसको अपनी सीट के लाले पड़े हुए हैं, वो इसी डर में है कि मेरी सीट का खुल गया तो इस बेइज्जती से मेरा कैरियर एंड हो जाएगा। इस फूक पे पड़ा है वो सब। और जरदारी साहब ने जिस दिन अपना पता इधर से इधर किया, वो फूक मार देंगे और माहौल बना देंगे कि गिर जाओ असेंबली और जाने दो साहब, हम तो ऊपर बैठे हैं। वो जैसे कहते हैं ना, सैलाब से पहले ही सैलाब के लेवल से ऊपर बैठ के नीचे बंद तोड़ दो। तो वो तो कभी भी इसकी उस तरफ होगा। नून लीग को हमेशा के लिए दफन कर दो। वो जो बीबी के बदले पुराने नून लीग के, वो सब बदले भी सीधे। इमरान खान भी बंदे का पुत्र बना के, जैसे कहते हैं ना, पीटीआई के भी वो सब करके खुद ऊपर चढ़ के बैठे। लेकिन सूरत हाल ये है जावेद लतीफ साहब और इन सब की, कि ये अभी सिर्फ इस इंतजार में है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरीके चले जाएं। तो फिर देखिएगा, आप आज इतला सुनेंगे नवाज शरीफ साहब कुछ दिन के लिए लंदन, और ये सारों को देखिएगा कि ये भागते कैसे, इनके बयानात, इनके अंदाज सब बदलने वाले हैं। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि बड़ा ही मुझे लगता है, आपको पता है कि कई दफा जो मुझे लगता है तो वो बहुत ज्यादा ही हो जाता है, कि नवाज शरीफ साहब भी जो है ना, तंग आके किसी दिन फाटी पड़ेंगे। कहेंगे यार मुझे तो रोटी भी हजम नहीं हो रही, ऐसा मेरा दम घुट रहा है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और ये इनके इनका जैसे ना बम बांध के इनके ऊपर ही गिर जाए हुकूमत के, और पर खच्चे उड़ा दें ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, ऐसे चांसेस होंगे। और वो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कैसे बनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, नवाज शरीफ साहब की इंडिविजुअल कैफियत देखूं तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है, मानना है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और वो रिहा हो जाएँगे। आपको लगता है इस वक़्त जो ज़मीनी हालात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, हम ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहे हैं, आसमानी तो आप हमें बताएँगे कि इस वक़्त साज़गार लग रहे हैं आपको हालात? क्योंकि जल्द से जुलूसों का ऐलान कर दिया है। खान साहब की जो रिहाई के दावे कर रहे हैं, आए रोज़ जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं बहुत जल्द खान साहब जेल से बाहर होंगे। वो हकीकत का रूप धार सकते हैं? आसमानी हकायक तो ये कहते हैं, और आपको याद है कि हमने ये तो कहा था कि ये पॉसिबिलिटी भी नजर आती है कि मई तक हाल सिर्फ इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। लेकिन अभी अप्रैल में देखें क्या क्या होता है। अप्रैल बड़ा कुछ दिखाएगा और काफी अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है। और एक और पॉसिबिलिटी यूं मुझे लगती है कि इतना प्रेशर बिल्ड हो जाए कि अदालत इमरान खान को कोई छोड़े, और अदालत छोड़े और फिर कोई सारी गेम ही लपेट दे और कहे कि नहीं जी हमने तो फिर भी नहीं छोड़ना, इस तरह से कुछ। और फिर एक अजीब एजिटेशन और उसका एनवायरनमेंट और एक बड़ा ही वो जैसे कहते हैं ना कि मंजर। तो इस तरह की कोई सूरत हाल ना अप्रैल में छुपी हुई है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसे चांसेस रहेंगे, और जो पीटीआई कह रही है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, लीगल साइड मजबूत है, प्लैनेट की पोजीशन मैक्सिमम मई से तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो लगता है कि वो जो कह रहे हैं पीटीआई वाले, वो दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, नवाज़ शरीफ साहब की आपने बात की, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई नवाज़ शरीफ के हवाले से और आपने कहा था कि लाडला रोएगा, ये बहुत बड़ी पेशेनगोई थी आपकी जो कि दुरुस्त साबित हुई। आप अब नवाज़ शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई किरदार आपको मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है या वो इसी तरह से अपनी बेटी के साथ-साथ घूमते नज़र आएँगे आपको मुस्तकबिल में भी? मैंने बेटी के साथ कंडक्टर कहा करें, ऐसे ना कहा करें, सादा नहीं मजा आता। कंडक्टर बने घूमते हैं। लेकिन बस वो भी मजबूरी के हैं, अब बेटी के हाथों जिगर का टुकड़ा है, तो क्या करें। बेटियां होती है ऐसे ही, नरम हिस्सा होते हैं हमारा दिल का जो है। तो लेकिन ये नवाज शरीफ साहब का जो सियासत का से कोई ताल्लुक नहीं है एनीमोर। ये कहानी खत्म हो चुकी है। और और ये जो, हाँ एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, जरा इसको भी लिंक कर लें।
इंडिया अटैक अगर जल्दी कर दे तो फिर सडनली इमरान खान को बाहर निकालना पड़ सकता है। और अच्छा। फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमरान खान जो है वो जैसे धरने पे एपीएस हुआ था तो धरना आपको पता वाइंड अप हो गया था। तो जी। इंडिया अटैक भी हमें एक कौमी धारे में ले आए मई में, जो मई में चांसेस हैं, पहले कहीं मई में खास ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो फिर ये हो सकता है कि इमरान खान भी निकले, और जो इमरान खान नहीं मान रहा वैसे, तो चलो फिर मान जाए मुल्क की खातिर कि एक दफा भाई हमें बॉर्डर पे देख लें, फिर ये सारा सॉर्ट आउट करेंगे, लेट इट बी, इस तरह से। वरना तो उस बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी के कोई चांस नहीं नजर आते। लेकिन इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाए, कोई जंग मजीद हमारे बॉर्डर साइड से अफगानिस्तान हॉट हो जाए, कुछ ऐसा हॉट हो जाए, कुछ ऐसा ट्रिगर हो के अब ऐसा लगता है कि एकदम मतलब कहानी यूं स्विफ्ट चेंज हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, जैसे आपने भी कहा कि हो सकता है कि इंडिया के कोई शरारत कर सकता है, इंडिया अटैक कर सकता है, क्योंकि इंडिया के भी इलेक्शन आने वाले हैं और मोदी ने हमेशा से इस तरह से कोशिश की है कि जब भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं, इलेक्शन आते हैं, तो सस्ती शोहरत के लिए पाकिस्तान के सरहदों पे छेड़छाड़ करता है। ये इंडिया का, भारत का पुराना ही तर्ज अमल है। और हम बिल्कुल इस बात के लिए जानते हैं कि हमारी पाक फौज जो है, हमारे सरहद के जो मुहाफिज हैं, वो जवान जो हैं, वो बिल्कुल जी तैयार हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन आप समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक़्त आएगा तो ये हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ऐसा वक़्त आता है तो सारे लोग, पूरी कौम एक हो जाती है और वो हुकूमत जो है उसके लिए, नून लीग की हुकूमत के लिए अच्छा भी हो सकता है। आप क्या समझते हैं? नहीं, इतना अच्छा उनके लिए तो नहीं होना। ये तो अच्छा तो इन्हीं के लिए ही होगा। हाँ, लेकिन ये है कि खान साहब कम अज कम इस बहाने बाहर तो आएंगे, मतलब काइंड ऑफ ऐसी कोई कंडीशन तो बिल्ड हो जाए। ये एक अच्छा सिनेरियो है। बुरा सिनेरियो ये है कि सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाए, उन्हें कहा केड़े इलेक्शन थे, केड़े ये सब जाओ घर, बस खत्म कहानी। बस ऐसा भी हो सकता है। इसमें दो एंगल जा सकते हैं। ये एंगल तो दोनों साइडों पे जा सकता है, आइदर दिस वे और आइदर दैट वे। ये चांस ऐसे ही है कुछ, मतलब दरमियानी कैफियत जो है ना, वो ज्यादा असर नहीं सस्टेन करेगी। और तो इंडिया जो है ना, वो इस दफा एक और गेम में पार्ट हो सकता है। अमेरिकन प्रेशर आ सकता है, अमेरिका उससे नाराज हो सकता है। अब उसने या तो अमेरिका को राजी करने के लिए पाकिस्तान की साइड पे आना है, थोड़ा सा ट्यून अप करना है, क्योंकि वो मैसेज देंगे एक्चुअली, जो ये चाइना और रशिया अरब में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने चाइना को इधर से मैसेज देना है, यूं सी पैक और ये सारे, और इस साइड से उनको जो है ना टाइड अप करके। तो ये चांसेस होंगे कि अमेरिका इन्फ्लुएंस पुट करे इंडिया पे कि भाई करो, और इंडिया तो पहले ही स्टंट करना चाहेगा, अंधा के मांगे दो आंखें। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्शन को अपनी फेवर में लेने के लिए अमेरिका क्या कहना मानना पड़े। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। इस टाइम इंडिया उनका पाकिस्तान से ज्यादा वो बना हुआ है ओबीडिएंट गाय। और उन्होंने पाकिस्तान को तो ऐसे ही रखा हुआ है ना, वो जैसे वो चाय वाला लड़का फिर रहा होता बेचारा इधर उधर, तो उसको तो कान पे ऐसी आते लगा दी और उसको तो बॉदर ही नहीं कर रहे ना। लेकिन इंडिया उनका मॉनिटर है इस टाइम। ये पाकिस्तान वो निकम्मा बच्चा आखिरी बेंचर की तरह ट्रीट हो रहा है अमेरिकन उसमें, और इंडिया जो है वो ट्रीट हो रहा है मॉनिटर के तौर पे। तो इस खित्ते में अमेरिकन जो सबसे बड़ा उन्होंने मॉनिटर लगाया हुआ है वो ये है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।